नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं खास खबर की ओर। मुख्तार अंसारी पर साल 2001 में हुए उसी चट्टी हमले को लेकर हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट ने ट्रायल होने पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता त्रिभुवन सिंह ने हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा था कि मुख्तार और उनके भाई बेहद प्रभावशाली हैं। ऐसे में केस का फेयर ट्रायल गाजीपुर कोर्ट में होना संभव नहीं है। इस मामले पर मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर सांसद ने इन आरोप को खारिज करते हुए इस मामले में हाईकोर्ट में फिर से अपील करने की बात कही है। मीडिया से बात करते हुए सांसद अफजाल अंसारी ने बताया कि उनके भाई मुख्तार अंसारी को गाजीपुर एक कोर्ट से ही 10 साल की सजा हुई है। यह आरोप बिल्कुल मिथ्या है कि वह और उनके परिजन उसी चट्टी गोलीकांड केस को प्रभावित कर सकते हैं। अफजाल अंसारी ने बताया कि कानून का लाभ उठाकर आरोपियों में से एक त्रिभुवन सिंह ने इस मामले में याचिका दायर करके उसी चट्टी कांड में अलवर कोर्ट में चल रहा ट्रायल पर स्टे ले लिया है। अफजाल अंसारी ने यह भी बताया कि इस मामले में पिछली तारीख में गवाह अफरोज ने गवाही दी है। इससे पूर्व 3 गवाहों ने भी इस बात की तस्दीक की है कि उसी गोलीकांड के समय अफरोज पिछली गाड़ी की अगली सीट पर बैठा था। अफजाल अंसारी ने यह भी बताया कि जिस एमपी एमएलए कोर्ट में उसी गोलीकांड विचाराधीन है, उसकी कोर्ट ने पिछले दिनों गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्पीडी ट्रायल के लिए उसी गोलीकांड का मामला गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन था। मुख्तार अंसारी न्यायिक अभिरक्षा में है। उसी कांड में पिछले 4 तारीख से कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अभियोजन और सरकारी महकमा मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश नहीं कर पा रहा है। ऐसे में तमाम आशंकाएं जहन में आना स्वाभाविक है। उसी चट्टी कांड को लेकर मीडिया की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में अफजाल अंसारी ने बताया कि 1985 से वो सक्रिय राजनीति में है। मोहम्मदाबाद सीट से 5 बार विधायक रहे हैं। क्षेत्र की सामंती व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है। ऐसे में सामंती सोच के लोगों को उनके और उनके परिजनों को टारगेट किया। इसी का परिणाम उसी गोलीकांड भी है। अफजाल अंसारी ने यह बताया कि वह अपने वकीलों के मार्ग पर उसी चक्की गोलीकांड में न्यायालय की ओर से लगाए गए इस आरोप को चैलेंज करेंगे। और उसी केस से नहीं, उनके खिलाफ 50 से अधिक मामले न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों में, और अब तक सारे मुकदमों में अपने जुगाड़ से वो बचते रहे हैं। यहां तक कि महाराष्ट्र का वो जे हॉस्पिटल हत्याकांड, जिसमें दाऊद इब्राहिम के को अक्यूज्ड हैं ये, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के भाई बहनोई की हत्या का बदला लेने के लिए हॉस्पिटल में पुलिस अभिरक्षा में जो घायल था आरोपी राकेश हल्दालकर, उसकी हत्या की गई। इनके सह अभियुक्त सुभाष ठाकुर की फांसी की सजा हुई, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको आजीवन कारावास टिल डेथ में परिवर्तित किया। वो आज भी जेल में है। अजीब बात है कि सारे केस में बचते चले आ रहे थे। इस केस का भी ट्रायल गाजीपुर में शुरू हो गया, जिसका आपने वर्णन किया है, उसरी चट्टी हत्याकांड। ये 2001 में मुख्तार अंसारी की हत्या करने के उद्देश्य से ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह और उनकी गैंग ने अटैक किया था। उसरी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मऊ को जाने वाले रास्ते पर एक छोटी सी चट्टी है, गांव है। उसमें 9 इंजर्ड विटनेस जीवित हैं। घटना में कुल 3 लोग मारे भी गए थे। आज तक इस केस का ट्रायल रुका रहे, इसके लिए वो लगातार प्रयास करते रहे कि हमें ट्रायल न हो उससे पहले जमानत मिल जाए, ताकि हम गवाहों को फिर डरा धमका के खरीद लेंगे। और ऐसा हुआ। हाई कोर्ट में उनकी जमानत की अर्जी खारिज करते हुए बहुत सख्त फैसला लिखा था कि जिस मामले में 9 लोगों को गोली लगी है और जो आदमी इतने दिनों तक फरार रहा, 5 लाख का इनामिया अपराधी था, उसको कैसे जमानत दी जा सकती है। उसी में लास्ट में उन्होंने डायरेक्शन लिख दिया, 1 साल में इस मुकदमे का ट्रायल पूरा कर दिया जाए। अब ब्रजेश सिंह इस ट्रायल से बचते रहे। इसका ट्रायल पहले इलाहाबाद एमपी एमएलए कोर्ट में था। इलाहाबाद एमपी एमएलए कोर्ट ने कई बार गवाह उनके कोर्ट में जब प्रस्तुत हुआ तो उसने निवेदन किया कि मुझे धमकी दी जा रही है, और कोर्ट ने उनको फिजिकल तलब किया, कोर्ट ने उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तलब किया। लेकिन ये दोनों अभियुक्त न फिजिकल कोर्ट में एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद में हाजिर हुए और न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। और अपने ऑर्डर शीट में उन्होंने लिखा है, इलाहाबाद एमपी एमएलए कोर्ट के तत्कालीन जज ने, जब एक निर्णय हुआ, जिस पार्टी की सरकार है देश प्रदेश में, ये कितना
न्यायालय में इस तरह की बात और बिना किसी पक्ष को सुने अपने पक्ष का आर्डर कराने में वो लोग सफल हो गए हैं। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे प्लस न्यूज़ 24। नमस्कार।